अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। राजस्थान की जनता के मन में पहले इस बात को लेकर सस्पेंस बना हुआ था कि कब अंता की सीट पर उपचुनाव होंगे। अंता की सीट पर उपचुनाव का भी जो नोटिफिकेशन है वो आ गया था चुनाव आयोग की तरफ से, चुनाव भी हो गए हैं। अब जनता के मन में जो सस्पेंस बना हुआ है वो ये है कि उन्होंने जिस उम्मीदवार को वोट दिया था वो उम्मीदवार जीता कि नहीं। यानी सब अंता उपचुनाव के परिणाम की प्रतीक्षा देख रहे हैं। लेकिन अब इंतज़ार की जो घड़ी है वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि अंता उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है। अंता उपचुनाव का परिणाम भी आपको बताएंगे। आप सोच रहे होंगे कि अब भी और इंतज़ार क्यों, जब हमने इतना इंतज़ार कर लिया तो अब इंतज़ार किस बात के लिए। खैर, आपको बता देते हैं कि मतगणना के 20 राउंड समाप्त होने के बाद ये जानकारी मिली है कि यहाँ पर प्रमोद जैन भाया, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, प्रमोद जैन भाया, उन्होंने यहाँ पर भारी मतों से जीत दर्ज कर ली है। जी हाँ, प्रमोद जैन भाया ने कुल 69,462 वोट प्राप्त किए हैं, जबकि बीजेपी के मोरपाल सुमन जो यहाँ पर दूसरे स्थान पर रहे हैं और उन्होंने 53,868 वोट प्राप्त किए हैं। और जबकि नरेश मीणा, जिनके लिए कयास लगाए जा रहे थे कि वो यहाँ पर एक नया चेहरा बनकर चमकेंगे, परंतु अब नरेश मीणा यहाँ पर तीसरे स्थान पर रह गए हैं और नरेश मीणा ने कुल 53,740 वोट प्राप्त किए हैं। यहाँ पर जो मतदाता थे वो करीब 2 लाख से ज़्यादा थे और जो कुल वोट हैं वो प्राप्त हुए हैं 1,83,099 वोट। यानी कि आप देख सकते हैं कि जैसे रोड शो पर रोड शो किए जा रहे थे बीजेपी के द्वारा भी कि यहाँ पर मोरपाल सुमन को जीत दिलाएंगे, बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर अंता में इकट्ठा हो गए थे, रोड शो पर रोड शो कर रहे थे। सीएम भजनलाल शर्मा भी रोड शो में जुट गए थे, परंतु वो सारे तमाम प्रयास अब फेल होते नजर आ गए, क्योंकि प्रमोद जैन भाया हमेशा से ही अपनी राजनीति में आगे रहे हैं। प्रमोद जैन भाया अपनी रणनीतियों को भूलते नहीं, वो उनमें फेल नहीं होते। प्रमोद जैन भाया ने यहाँ पर बड़े एक अंतर से जीत दर्ज कर ली है। हमने आपको पहले भी बताया था कि अंता में जातिगत समीकरण ज़्यादा काम नहीं करता है, क्योंकि आपको बता दें तो यहाँ पर माली समाज के वोट हैं वो करीब 35 से 40 हज़ार के करीब वोट होते हैं और दलित समाज के जो वोट हैं वो 55 से 60 हज़ार के करीब वोट होते हैं। मीणा समाज के 30 से 35 हज़ार के बीच, गुज्जर समाज के 18 से 20 हज़ार के बीच, धाकड़ समाज के 25 से 28 हज़ार के बीच वोट होते हैं और ओबीसी के 12 से 15 हज़ार के बीच वोट होते हैं, जो कोर कांग्रेसी वोटर है। और अब भी उन्हीं ही जो ओबीसी के कोर वोटर हैं उन्होंने ही कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया को जीत दिलाने में काफ़ी मदद की है। नरेश मीणा भी ये सोचते थे कि मीणाओं के वोट में वो काफ़ी सेंधमारी करेंगे और जीत दर्ज कर लेंगे, लेकिन नरेश मीणा को भी काफ़ी नुकसान देखने को मिला है। आपको बताएं कि ये जो जीत हुई है प्रमोद जैन भाया की, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की बड़ी हार हुई है, क्योंकि जिस तरह यहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया एक साथ इकट्ठा हो गए थे, मोरपाल सुमन को जिताने के लिए वोट की अपील कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये बीजेपी की बड़ी हार है। या तो ये भी कह सकते हैं कि ये वसुंधरा राजे सिंधिया की भी बड़ी हार है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया ने ही
मोरपाल सुमन को यहाँ पर उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया था और मोरपाल सुमन अब हार का सामना कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हार है वो वसुंधरा राज सिंधिया की भी हुई है। देखिए, यहाँ का जो कस्बा है मांगरोल, हमेशा से ही यहाँ पर कांग्रेस के ज़्यादा वोट देखने को मिलते हैं और यहाँ पर जब भी यहाँ पर बीजेपी जीतती है तो कांग्रेस से करीब 2% ज़्यादा वोट लेकर आती है। ज़्यादा बड़ा मार्जिन यहाँ पर बीजेपी का कभी देखने को नहीं मिला है और कांग्रेस जब भी जीतती है तो यहाँ पर बीजेपी से वो करीब 22 से 28% ज़्यादा वोट लेकर आती है। और अब भी कुछ वैसा ही हुआ है, वैसा ही अब देखने को मिला है। लेकिन बात अगर नरेश मीणा की जाए तो नरेश मीणा हमेशा से ही कांग्रेस से टिकट मांगते आए हैं और जब उन्होंने टिकट हासिल नहीं की, जब कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया, तो जब भी उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ना चाहा तो उन्होंने हमेशा से ही कांग्रेस का बड़ा नुकसान किया है। लेकिन इस बार ये नुकसान कांग्रेस ने सह लिया और ये नुकसान सहने के बाद भी कांग्रेस ने यहाँ पर बड़े तौर पर जीत दर्ज कर ली है और जो नुकसान है वो नरेश मीणा का हो गया। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा और इससे पहले भी अगर आपको बताएं तो जो अंता में ग्राउंड रिपोर्ट थी मीडिया की भी, सब मीडिया वालों ने बताया कि किस प्रकार यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं नरेश मीणा की जीत के। क्योंकि जब भी हम देखते थे तो नरेश मीणा की रैलियों में जितनी भीड़ होती थी वो शायद ही कहीं देखने को मिलती थी। लोग अंदाज़ा लगा रहे थे उस भीड़ को देखकर कि नरेश मीणा इस बार अंता में चमकेंगे, लेकिन नरेश मीणा को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ गया है। क्या कारण रहा है हार का पता नहीं, लेकिन आपको फिर से बता रहे हैं कि जो मुसलमान यहाँ पर वोट थे, मुस्लिम समुदाय के वोट थे, उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक बड़ी सेंधमारी की है उससे भी। और ओबीसी के जो वोटर हैं, कोर वोटर, कांग्रेसी वोटर हैं, उससे भी कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को काफ़ी फायदा मिला है। इसलिए प्रमोद जैन भाया ने यहाँ पर बड़े तौर पर जीत दर्ज करी है। फलोदी के सट्टा बाजार से जो बातें सामने आ रही थी कि यहाँ पर प्रमोद जैन भाया ही जीत दर्ज करेंगे, फलोदी सट्टा बाजार अपनी बात पर कायम रहा है। अब इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो सटोरिये हैं वो कहीं न कहीं जीत और हार का जो परिणाम है उसको सही तरीके से लगभग बता देते हैं। नरेश मीणा को भी इस उपचुनाव को लेकर भारी नुकसान देखने को मिला है। उन्होंने जीत दर्ज नहीं कर पाए वो, और हार का सामना उन्हें करना पड़ा है। और अब जिस तरह हमने सोशल मीडिया पर भी हाल ही में देखा है कि चुनाव के परिणाम के बाद नरेश मीणा एक गाड़ी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और वहां पर उनके समर्थक काफ़ी निराश होते हुए नजर आ रहे हैं और काफ़ी आक्रोश में है। वो आक्रोश उनकी आंखों में नजर आ रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और आप हमारे साथ तब तक बने रहिए।